गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे हमारी मैथ्स की वर्कशीट नंबर 54 और आज डेट है 11 नवंबर 2020। बेटा हमारा आज का टॉपिक है समतल आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल। यानी कि जब कभी दो या दो से अधिक समतल आकृतियां आपस में मिलती हैं, ठीक है, फिर हमें उनका क्षेत्रफल निकालना हो, उसको आज हम सीखेंगे। हमने अपनी पिछली वर्कशीट में भी इससे मिलते जुलते कुछ प्रश्न हल करे थे। आइए आज के प्रश्न हम शुरू करते हैं। प्रश्नों को शुरू करने से पहले यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है बॉक्स में, इसको हम पढ़ेंगे। वृत्त का 1/4 भाग जो समकोण बनाने वाली दो त्रिज्याओं व चाप से मिलकर बनता है, चतुर्थांश कहलाता है। यहाँ क्या कहा जा रहा है बेटा? यहाँ कह रहे हैं कि जब कभी किसी वृत्त का 1/4 भाग, ठीक है, वृत्त का कितना भाग? 1/4 भाग, ठीक है, जो कैसे बन रहे? समकोण बनाने वाली दो त्रिज्याओं और चाप से मिलकर बनता है, उसे हम कहते हैं चतुर्थांश। जैसा कि आपको यहाँ चित्र में भी दिखाया हुआ है कि ये एक वृत्त है, ठीक है, इसके अंदर ये त्रिज्या और ये त्रिज्या, ये दोनों आपस में क्या है? समकोण बना रही है। ये दोनों त्रिज्याएं अगर हम देखें, OA और OB, ये दोनों क्या बना रही है? समकोण है, ठीक है। तो समकोण बनाने वाली दोनों त्रिज्या और ये जो चाप है AB, ठीक है, ये जो हमारी चाप है AB, इससे जो बनने वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं चतुर्थांश। क्या कहते हैं? चतुर्थांश, ठीक है। और 1/4 अगर आप देखो, अगर आप इस AO त्रिज्या को बड़ा कर दो, ठीक है, इसको अगर हम बड़ा कर देते हैं और फिर OB त्रिज्या को भी अगर हम बड़ा कर देते हैं, तो आप देखोगे वृत्त के कितने हिस्से हो गए? वृत्त के 4 हिस्से हो रहे हैं, ठीक है ना। जब आप इसके अंदर OA त्रिज्या को बड़ा कर देते हो और OB त्रिज्या को भी बड़ा कर रहे हो, तो आप देख रहे हो वृत्त के कितने हिस्से हो गए? 4। ये 4 हिस्से क्या कहलाते हैं? हमारा चतुर्थांश, ठीक है। तो 4 चतुर्थांश को मिलाने से क्या बन जाता है? एक पूरा वृत्त बन जाता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं उदाहरण नंबर 1, जिसमें हमसे कहा जा रहा है आकृति में भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए आपके पास ABCD ये एक वर्ग है, ठीक है, वर्ग की आकृति आपको दी हुई है, जिसके चारों कोनों से, ये कोना A, कोना B और ये C और ये D, इन चारों कॉर्नर से क्या काट लिया गया है? एक चतुर्थांश काट लिया गया है। क्या काटा गया? चतुर्थांश, ठीक है। और जिसकी त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर। और साथ में बीच में एक वृत्त भी काट दिया गया। इस वृत्त का व्यास है 2 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है कि ये जो बाकी का हिस्सा बचा, ये जिसमें कलरिंग हो रखी है, ये ब्लू कलर जिसमें हो रखा है, ये जो बचा हुआ हिस्सा है, इसका क्षेत्रफल कितना है? तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस पूरे वर्ग ABCD, इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसमें से हम ये चारों चतुर्थांश को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देते हैं, क्योंकि हमें हटाना है ना। तो पूरे वर्ग का हमने क्षेत्रफल निकाला, फिर हमने चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस कर देना है, और साथ में हमें ये बीच में वृत्त भी नहीं चाहिए, तो हम वृत्त का क्षेत्रफल भी क्या कर देंगे? हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ क्वेश्चन को हल करा गया है। तो ये जानना जरूरी है कि ये जो शेडेड पोर्शन है, सबसे पहले ये कैसे मिलेगा। तो ये आप पिक्चर को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे कि सबसे बड़ी आकृति क्या है? यहाँ पे हमारी वर्ग। हमने पहले वर्ग का क्षेत्रफल, तो आओ देखो इसने क्या लिखा है यहाँ पर? वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल प्लस 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। ये प्लस जो है ये ब्रैकेट में दिया हुआ है, देखो यहाँ ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है? माइनस का साइन है। अगर ब्रैकेट खुलेगा तो यानी कि माइनस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो एक ही बात है, माइनस के साइन को यहाँ पर कॉमन लिया गया है, तभी यहाँ अंदर प्लस का साइन आ गया। ओके, अब सबसे पहले वर्ग ABCD का क्षेत्रफल मुझे निकालना है। तो वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का? भुजा गुणा भुजा।
और इसकी भुजा कितनी दी हुई थी हमें क्वेश्चन में, 4 सेंटीमीटर दी हुई थी, है ना। तो 4 गुणा 4 यानी कि 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो पूरा वर्ग है इसका क्षेत्रफल आ रहा है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सब इसमें से हटाते जाएंगे। तो सबसे पहले वर्ग के मध्य जो वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर। इसका देखो ये व्यास आपको दिया हुआ था ना 2 सेंटीमीटर, ये व्यास है। क्वेश्चन में क्या कहा था, व्यास 2 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स त्रिज्या कितनी हो गई इसकी, फिर 1 सेंटीमीटर, आधी होती है ना इसके। तो जो वर्ग के मध्य जो वृत्त बन रहा है, बीच वाला जो हमारा वृत्त है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7। आर की जगह आ गया 1 गुणा 1, यानी कि हमारा जो बीच में वृत्त बना हुआ है उसका क्षेत्रफल है 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल भी हटाना है, तो उसको निकालेंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि जब ये 4 चतुर्थांश मिल रही है तो ये क्या बन गया था, ये पूरा एक वृत्त बन गया था। ठीक है ना, तो 4 चतुर्थांश किसके बराबर होते हैं, एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होते हैं। और वृत्त का क्षेत्रफल कितना, 22/7, क्योंकि इस चतुर्थांश की त्रिज्या भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। जो बीच में हमें यहाँ वृत्त दिया हुआ है इसकी त्रिज्या भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो इसका मतलब 4 चतुर्थांश जो थे उनका क्षेत्रफल बराबर है एक वृत्त के क्षेत्रफल के, और वो भी कितना आ जाएगा फिर 22/7। तो इसलिए ये जो शेष भाग हमारा बच गया, वर्ग का जो शेष भाग बच गया उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि पूरे वर्ग का क्षेत्रफल था 16 माइनस वृत्त का क्षेत्रफल 22/7, और चारों चतुर्थांश का भी कितना आ रहा है, 22/7। ठीक है, तो ये दोनों माइनस हमने कॉमन लिया था, इसलिए ये दोनों क्या हो गए, ऐड हो गए। 22/7 और 22/7 को जब हमने जोड़ा तो हमें कितना मिल गया, 44/7। अब आपने क्या करना है, 16 में से 44/7 को माइनस करना है। तो माइनस करना तो हम सब जानते हैं, 16 माइनस 44/7। तो जब आप इसको माइनस करोगे बटे का निशान आएगा 7। 16 को 7 से गुणा किया तो आया 112। ठीक है, माइनस 44, और जब आप इसको माइनस करते हो तो कितना आ जाएगा, 12 में से 4 गए 8, और 10 में से 4 गया 6, 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे और हमारा बचा हुआ ये जो था शेडेड पोर्शन, छायांकित भाग जो था, उसका क्षेत्रफल कितना आया, 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। दूसरे एग्जाम्पल में हमसे कह रहे हैं, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है बेटा, सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए इसको। आकृति में एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ हमसे क्या कहा जा रहा है कि एक वर्ग के आकार का हमारे पास रुमाल है, ABCD एक वर्ग के आकार का रुमाल है जिसके अंदर वृत्ताकार डिजाइन बने हुए। ठीक है, 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं। अब हमसे कह रहे हैं कि जो शेष भाग बच गया, यानी कि ये हिस्सा जहां पे वृत्ताकार नहीं है, ये वाले हिस्से जो हमारे बच गए, आपको इसका क्षेत्रफल बताना है कि ये कितना क्षेत्रफल हमारा बच गया। ठीक है ना, इस रुमाल में से अगर आप ये वृत्त हटा देते हो तो उसके बाद जो बच जाएगा आपको वो क्षेत्रफल बताना है। और हमसे कहा गया है कि ये जो वृत्त बने हुए हैं इनकी त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर, और तो कुछ नहीं दिया हुआ। अब देखो इससे हम कैसे निकालेंगे। अगर मैं अपना पहला वृत्त देखती हूँ, ठीक है, इसका मैंने व्यास खींच दिया, ओके, त्रिज्या थी 7 सेंटीमीटर, तो व्यास कितना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, यानी कि 14 सेंटीमीटर। वेरी गुड। ठीक है, अब ये दूसरा वाला भी देखो इसको टच कर रहा है, तो यहां से हमने इसका भी व्यास खींच दिया, इसकी भी त्रिज्या 7 थी, तो यानी कि इसका व्यास भी कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। इसी तरीके से ये तीसरे का भी हमने जब व्यास खींचा तो इसकी त्रिज्या, इसका व्यास भी कितना आया, 14। यानी कि हम 3 जो वृत्त है, इन तीनों वृत्तों के जब हम व्यास को ज्वाइन कर रहे हैं, मिला रहे हैं, तो हमें क्या मिल रही है, हमें वर्ग की भुजा मिल गई है ना। तो कितनी हो जाएगी वो फिर, 42 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 14 + 14 + 14, ठीक है, 14 × 3 कितना आ गया, 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर यही हमें समझाया गया है कि वृत्ताकार डिजाइनों की संख्या कितनी है, 9,
प्रत्येक डिजाइन की त्रिज्या कितनी है 7। फिर कह रहे हैं वर्गाकार रुमाल की एक भुजा पर बने डिजाइन की संख्या। एक भुजा, जैसे ये ए बी भुजा की हम बात कर रहे हैं, कितने वृत्त बने हुए हैं 3 वृत्त बने हुए हैं। ठीक है, तीनों का व्यास कितना कितना 14। तो यानी कि वर्गाकार रुमाल की एक भुजा की लंबाई आएगी 3 गुणा वृत्त का व्यास, यानी कि 3 गुणा 14 सेंटीमीटर, यानी कि आ गया आपका 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें वर्ग की भुजा मिल गई, तो हम जल्दी से वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। भुजा गुणा भुजा, यानी कि 42 गुणा 42 किया तो कितना आ गया 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की जगह आ गया 22/7। आर हमें ऑलरेडी दिया हुआ था क्वेश्चन में 7 सेंटीमीटर, तो 7 गुणा 7। तो इसको जब हल करा तो हमें मिला 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से 7 कट जाएगा तो क्या बचा 22 गुणा 7, यानी कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो था एक वृत्त का। ऐसे कितने वृत्त हैं हमारे पास, ऐसे 9 डिजाइन बने हुए हैं ना, तो हम इसको किससे गुणा करेंगे 9 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 9 को जब आप 154 से गुणा करते हो तो आपका आंसर आता है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल जो होगा वो किसके बराबर होगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कुल डिजाइन का क्षेत्रफल। तो यानी कि 1764 जो हमारे वर्ग का था, उसमें से हमारे जितने भी डिजाइन बने हुए थे हमने उन सब का क्षेत्रफल माइनस कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा उदाहरण देखते बेटा। क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं आकृति में 56 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार लॉन ABCD के दो ओर बने 2 वृत्ताकार फूलों की क्यारियां दर्शाई गई है। यदि प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी का केंद्र लॉन के विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु O है, तो वर्गाकार लॉन और फूलों की क्यारियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको डायग्राम दिया हुआ है जिसमें क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि जो ABCD है ये क्या है, एक वर्गाकार लॉन, एक वर्गाकार पार्क है। ठीक है, अब इसके 2 साइड, यहाँ पर इस तरीके से और यहाँ इस तरीके से वृत्ताकार क्यारी बनी हुई है। ठीक है, यानी कि ये वर्ग का पार्ट है। और ये जो वृत्ताकार क्यारी है, ठीक है, ये कैसे बनाई, ये O को केंद्र मानकर बनाई। ठीक है, और ये जो O जो है ये इस वर्ग के जो विकर्ण है AC और BD, इसका प्रतिच्छेद बिंदु भी है। इसका मतलब कि हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि O, A और ये कर्व, ठीक है, B, ये क्या है, एक त्रिज्या खंड। क्या है, ये एक त्रिज्या खंड है। ठीक है, और इसी तरीके से OD और ये चाप से होते हुए C तक, ये भी क्या है, एक त्रिज्या खंड है। हमसे कहा जा रहा है वर्गाकार लॉन और फूलों की क्यारियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें इस पूरी पिक्चर का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले कि जो वर्ग के विकर्ण होते हैं, ठीक है, ये जो AC और BD है, ठीक है, ये जो वर्ग के विकर्ण है ये परस्पर एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं और ये समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, यानी कि ये आपस में बराबर हिस्सों में बांटते हैं। ठीक है, और ये कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, यहाँ 90 डिग्री का। यानी कि यहाँ पर OA, OB, OC, OD ये चारों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और ऊपर कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। ठीक है, विकर्ण आपस में कितने डिग्री का कोण बना रहे होते हैं, 90 डिग्री का। कहते हैं ना विकर्ण लंब है, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ओके, तो इसका मतलब इस डायग्राम में AOB ये जो हमारी आकृति है ये 90 डिग्री का कोण है यहाँ पे, और AOB ये क्या हो गया, एक चतुर्थांश हो गया। क्या हो गया, चतुर्थांश, क्योंकि 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना केंद्र पर, इसलिए इसको हम कहेंगे चतुर्थांश। इसी तरीके से ODC ये भी क्या है, एक चतुर्थांश है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। ओके, और इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर मुझे इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना है
तो मुझे क्या क्या निकालना पड़ेगा, मुझे निकालना पड़ेगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल प्लस ये जो त्रिभुज AOD बन रहा है इसका क्षेत्रफल, और जितना इस AOD का क्षेत्रफल होगा उतना ही इस BOC का क्षेत्रफल होगा। ओके, तो अब हम इसको किस तरीके से देखेंगे, कुल क्षेत्रफल हमें कैसा मिलेगा, त्रिज्याखंड OAB का क्षेत्रफल जो भी मैंने आपको बताया, प्लस त्रिज्याखंड ODC का क्षेत्रफल ये भी मैंने आपको बताया, प्लस त्रिभुज OAD का क्षेत्रफल और त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब इसको निकालने के लिए अगर हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, अपने इस वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या तो हमारे पास है ही नहीं, है ना, हमें कहीं भी नहीं बताया हुआ, हमें बस क्या दिया हुआ है, इस वर्ग की एक भुजा दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, हमने देखा कि ये वाला कोण O पे 90 डिग्री का कोण है, तो इसका मतलब इसके सामने ये जो AB भुजा है, ये जो AB भुजा है ये हमारी क्या हो गई, हाइपोटेनस हो गई। ओके, और वर्ग की भुजा हमें कितनी दी हुई है, 56, तो हमारा हाइपोटेनस हो गया 56। तो हम मानेंगे कि ये जो हमारा आधार है, ठीक है, इसको हमने A माना और इसको भी हम A ही मानेंगे क्योंकि ये OA OB सब आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो हम लिखेंगे वर्गाकार लॉन ABCD का जो क्षेत्रफल है वो तो है 56 गुणा 56। ठीक है, अब मान लिया हमने OA OB कितना है, A मीटर, तो अब ये जो त्रिभुज OAB है ये एक समकोण त्रिभुज है, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यानी कि A² प्लस A² बराबर 56 गुणा 56। A² जुड़ गया तो कितना हो गया, 2A², यानी कि 2A² बराबर 56 गुणा 56। तो इसका मतलब A² बराबर में आ गया, ये दो इधर इसके बटे में जब आएगा तो एक 56 को काट देगा, 28 दूनी 56 होते हैं ना, तो हमें मिला A² बराबर 28 गुणा 56 मीटर स्क्वायर। ओके, ये हमें मिल गया A²। अब हम क्या करेंगे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब हम जानते हैं जो त्रिज्याखंड OAB है और ODC इनका क्षेत्रफल आपस में क्या है, बराबर है, और ये किसके बराबर है, चतुर्थांश के क्षेत्रफल के। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 इंटू πr², और थीटा कितना हमारा 90 डिग्री है ना, तो इसलिए 90/360 गुणा πr²। यहाँ हमने अपनी त्रिज्या क्या मानी है, त्रिज्या हमने A मानी है ना, तो इसलिए πa²। अब 90 को 360 से काटा तो आया 1/4 गुणा पाई की जगह आ गया 22/7 गुणा A²। आपने यहाँ देखो अभी A² यहाँ निकाला था ना, A² पाइथागोरस थ्योरम से A नहीं निकाला हमने, A² निकाल के ही छोड़ दिया, तो A² का ही मान हम यहाँ पर रख रहे हैं। A² कितना है, 28 गुणा 56। ठीक है, तो ये तो हो गया एक हमारा कि हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल मिल गया। अब हमें किसका क्षेत्रफल चाहिए, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, जो त्रिभुज AOD बन रहे हैं ना हमारा, ये वाला AOD। अब हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए। ये कैसा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज ही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी तो 90 डिग्री बन रहा था ना, तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 का 1/2 आ जाएगा। एक सेकेंड, तो बेटा अब हमें यहाँ पे अपने त्रिभुज OAD का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो त्रिभुज AOD है, या तो हम इसको फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं कि ये हमारा A है, ये हमारा A है, ये है 90 डिग्री, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई का फॉर्मूला लगा दो। या फिर आप सिंपली देख सकते हो कि ये जो विकर्ण है ACBD, इसने वर्ग को कितने भागों में बांट दिया, इसने वर्ग को 4 भागों में बांट दिया। ठीक है, एक भाग ये है इसका, ठीक है, एक भाग ये वाला है AOD, दूसरा भाग BOC ट्रायंगल, तीसरा AOB और चौथा BOD। तो ये इसको 4 भागों में बांट रहे हैं। तो हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि हम अपने ये जो वर्गाकार लॉन का जो पूरा क्षेत्रफल था इसका 1/4 कर दें, क्योंकि हम ये वाला हिस्सा ले रहे हैं सिर्फ अभी। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, 1/4 गुणा हमारे पूरे वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, और इतना ही क्षेत्रफल हमारे इस त्रिभुज OBC का होगा। ओके, तो अब हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं तो फिर कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। जैसे हमने पहले यहाँ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाला था, इसको भी आप काट दो, 7 × 7 7 चौक 28, 4 से हमारा 4 कट गया,
तो क्या बचा हमारे पास 22 गुणा 56। जब आप 22 को 56 से गुणा करोगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, 1232। ओके, ये जो 1232 आया ये इस AOB त्रिज्या खंड का आया। इतना ही क्षेत्रफल, ये जो हमारा त्रिज्या खंड DOC है, ओके, त्रिज्या खंड DOC का क्षेत्रफल भी आ गया 1232। अब त्रिभुज OAD का क्षेत्रफल आया 1/4 इस पूरे वर्ग का। ओके, तो 4 एकम 4, इसको भी काटा, 4 एकम 4, 4 चौक 16, यानी कि 14 को जब आप 56 से गुणा करते हो, 14 गुणा 56, ये आपका आ जाएगा 784। ओके, ये आ गया हमारे इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। इतना ही हमारा जो चौथा है उसका आ जाएगा 784। तो जब आप इन चारों हिस्सों को प्लस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4032 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप अपना ये क्वेश्चन करेंगे। ओके, अब इसके बाद हमें स्वयं प्रयास कीजिए में कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, एक बार इनको देख लेते हैं। इसको मैं यहाँ से रब कर दूँ जरा। ओके, पहला है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम सब जानते हैं, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल में यानी कि थीटा कितना हो जाता है, 90, तो ये हो जाता है 90 बटे में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब 90 और 360 को जब काटोगे तो कितना आ जाएगा, 1/4। तो यानी कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल आया 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, फिर है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वो होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ओके, अब तक आप सब बच्चों को ये फॉर्मूले अच्छे से याद हो जाने चाहिए। ओके, अब है इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसको यहाँ से हटा देते हैं थोड़ा सा। इसमें हमसे कह रहे हैं आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APD और BPC दो अर्धवृत्त है। ABCD क्या है, एक हमारे पास वर्ग है, ठीक है, और इसकी भुजा कितनी है, 14 सेंटीमीटर, और यहाँ पर हमने क्या बनाया हुआ है, दो अर्धवृत्त। ओके, अब हमें बताना है ये जो छायांकित, ये जो ग्रीन कलर से शेडेड हो रखा है, इसका एरिया बताना है। तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, यानी कि आप लिखोगे छायांकित, सबसे पहले आप लिखोगे, यहाँ देखते हैं एक सेकेंड, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर है वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दो अर्धवृत्तों का। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल तो आ जाएगा आपका कितना, वर्ग की आपको भुजा दी हुई है कितनी, 14 सेंटीमीटर, है ना, तो यानी कि 14 गुणा 14 करके आपको मिल गया वर्ग का क्षेत्रफल, माइनस 2 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा आधा वृत्त है, अर्धवृत्त है, तो यानी कि 1/2, और 2 से क्यों गुणा कर रहे हैं, क्योंकि दो अर्धवृत्त है। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, तो 14 गुणा 14 हो गया हमारा 196, माइनस पाई की जगह आ गया 22/7। अब इसकी त्रिज्या देखो, ये पूरी की पूरी हमारा जो वर्ग की भुजा थी 14 सेंटीमीटर, ये इस अर्धवृत्त का क्या है, ये इसका व्यास है, तो यानी कि त्रिज्या कितनी हो गई हमारी 7, तो 22/7 गुणा 7, 7 से 7 कट गया, तो ये कितना आ गया 196, माइनस 7 को जब आप 22 से गुणा करोगे तो आ गया 7 दूनी 14, 154, तो 196 माइनस 154 को करो, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4, तो यानी कि ये जो हमारा छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये बहुत ही आसान था। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। भुजा 28 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। A, B, C और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त
तीन शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये जो ABCD बना हुआ है ये एक वर्ग है, ठीक है, और इसकी भुजा कितनी दी हुई है, हमें 28 सेंटीमीटर दी हुई है। अब हर एक इसका जो शीर्ष है इसको केंद्र मानते हुए हमने ऐसे वृत्त बनाया, ठीक है। जैसे हमने A को केंद्र माना, यहाँ प्रकार रखी और हमने एक वृत्त बनाया। फिर इसी तरीके से हमने B को केंद्र माना, फिर हमने एक वृत्त बनाया। तो ये जो एक वृत्त है ये बाकी के 2 वृत्तों को स्पर्श कर रहे हैं। अब हमें कह रहे हैं कि ये जो बच रहा है वृत्त का, ये वर्ग का ये जो शेष भाग बच रहा है ना, आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम अपने इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ABCD का निकाल लेंगे, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा, यानी कि आप क्या करोगे 28 गुणा 28, ठीक है। ये तो आसान था। अब इस वर्ग के क्षेत्रफल में से मुझे क्या हटाना पड़ेगा? ये मेरा क्या बन रहा है, एक त्रिज्याखंड। B पे भी क्या बन रहा है, त्रिज्याखंड। C पे भी त्रिज्याखंड और D पे भी। तो यानी कि अगर मुझे छायांकित भाग निकालना है तो मैं क्या करूंगी, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल। ओके, यहाँ देखो कैसे करेंगे हम इसको। तो आप लिखोगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस क्या करेंगे, 4 त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल, ठीक है, 4 त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल। ओके, अब वर्ग का तो हमने निकाल लिया, भुजा गुणा भुजा यानी कि 28 गुणा 28। अब हमारा रह गया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो आपने यहाँ डायग्राम में अभी देखा था, यहाँ आपने अभी देखा बेटा कि ये पूरी की पूरी जो वर्ग की भुजा है ये कितनी थी, 28 सेंटीमीटर, और ये इसको टच कर रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से। दैट मीन्स ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है हमारा 14, और ये भी हमारा कितना है 14। तो हमारी त्रिज्या हो गई 14 सेंटीमीटर। और वर्ग में केंद्र पे यहाँ शीर्ष पे चारों कोण कितने कितने डिग्री के, 90 डिग्री के, यानी कि थीटा हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे 4, क्योंकि 4 त्रिज्याखंड है, गुणा त्रिज्याखंड का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो 4 गुणा में थीटा की जगह आ जाएगा हमारा 90 बटे में 360 गुणा 22/7 गुणा 14, ठीक है। 90 एकम 90, 90 चौक, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो आपका ये आ गया कितना, 22 दूनी 44 गुणा 14, ठीक है। अब आप इसको गुणा कर दो, 14 चौके 56, आपका हासिल गया 5, 14 चौके 56, 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपने निकाला 4 त्रिज्याखंडों का, और वर्ग का जो क्षेत्रफल था वो क्या था, भुजा गुना भुजा। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपका आ जाएगा 28 गुणा 28। ओके, तो अब आपने क्या करना है, वर्ग का क्षेत्रफल जो भी आपका यहाँ मल्टीप्लाई करके आएगा वो उसमें से आप माइनस कर दोगे कितना, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको अपना छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई है। आज जब आप ये वर्कशीट करेंगे, सबसे पहले आपने यहाँ पे बेटा ये जो आपको दिया हुआ है ना चतुर्थांश किसे कहते हैं, ये आपने नोट डाउन करना है। फिर तीनों एग्जाम्पल आपने अच्छे से करने हैं, और उसके बाद जो आपको 3 प्रश्न दिए हुए हैं उसे अच्छे से करिएगा। आई होप आपको वीडियो आज की अच्छे से समझ में आ गई है। अगर इस वीडियो से आपको वर्कशीट को समझने में हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।